जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 9 सितंबर। जो डेट कौन सी होगी? आज है 9 सितंबर और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती, साथ ही साथ आपका जीके जीएस की भी क्लास दी जाती है। तो डिटेल में पढ़ने के लिए और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ने के लिए हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बट एक बार देख लेते हैं कि 9 सितंबर को आखिरकार कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दो तीन हमने जो देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हैं। कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रक्षा दिवस, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और विश्व इलेक्ट्रिक वाहन दिवस मनाया जाता है। आई होप आज 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने के लिए इन दिवस के बारे में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इनको डिटेल में भी आपको बताया जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने बोला, हम करेंगे आज की क्लास में एनर्जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। इस वीक हमारे क्लास हो रही है जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं ऊर्जा उपापचयन यानी कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में हम जानेंगे। बट इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने जस्ट ऊर्जा उपापचयन यानी कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट ही किया था, जिसमें हमने जाना था कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म से आप क्या समझते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन कौन सी दो क्रियाएं होती है, जैसे कि अपचय एवं उपचय क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, अपचय कौन सी अवस्था में होता है, उपापचय की क्रिया किस अवस्था में होता है और उपापचय एवं अपचय की दोनों की क्रिया किस अवस्था में देखी जाती है और मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करता है। तो इस सभी के बारे में हमने जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। स्टार्ट इवनिंग में भी हमारी इसकी क्लास हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं एनर्जी। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, अर्थात एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे? ऊर्जा कार्य करने की वह क्षमता है जिसे शरीर की पेशियां क्रियाशील रहती है तथा शरीर द्वारा कार्य संपन्न होता है। तो ये आपने समझा कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट है। अगर नेचुरली आपसे पूछा जाए कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है तो आपका आंसर क्या होगा? सनलाइट, यानी कि प्राकृतिक तौर पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसे जड़, तना, पत्तियां, कलियां, पुष्पक्रम, फल तथा बीज रूप में संचय यानी कि स्टोर रखते हैं। पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल वातावरण से CO2 एवं जल को ग्रहण करते हैं तथा एनर्जी का उपयोग करके पौधे भोजन यानी कि रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। पौधों का जो भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश, केवल इसका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तथा इसे कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन के रूप में क्या करते हैं? अपने भीतर संचय करके रख लेते हैं। मनुष्य तथा जानवर पेड़ पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं। वह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं तथा इससे उत्पन्न शक्ति को विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा संपादन हेतु उपयोग में लेते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में सरलता से परिवर्तन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लोरोफिल प्लस CO2 प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश, ये मिल के क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, ग्लूकोज। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल प्लस CO2 प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश इज इक्वल टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज प्लस O2 प्लस ऊर्जा मिलके क्या बनते हैं, सौर ऊर्जा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ग्लूकोज का संचय कौन करता है, पेड़ पौधों में, किसके द्वारा, कार्बोज के रूप में। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज का संचय पेड़ पौधों में होता है, किसके द्वारा, कार्बोज के रूप में। मनुष्य जब भोजन को ग्रहण करता है तो उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा मानव शरीर में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा मानव शरीर में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मानव शरीर में भी ऊर्जा का विनाश नहीं होता, बल्कि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा शरीर के पेशियों, यकृत एवं वशीय ऊतकों में ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संग्रहित हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर शरीर में संग्रहित यही वसा एवं ग्लाइकोजन पुनः ऊर्जा में परिवर्तित होकर शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैसे व्रत, उपवास, रोग, अल्प पोषण आदि की स्थिति में। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनर्जी एल्डिंग फूड, कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन मुख्य ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व अर्थात CHON उपस्थित रहता है। शरीर के कोषों में यही तत्व जलकर ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप H2O अर्थात जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिए H2O का मतलब जल, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। यही ऊष्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयोग में ली जाती है। कार्बोज एवं वसा के ऑक्सीकरण से CO2, H2O एवं ऊष्मा प्रदान होती है। ध्यान दीजिएगा, कार्बोज एवं वसा के ऑक्सीकरण से CO2, H2O एवं ऊष्मा प्रदान होती है तथा प्रोटीन के ऑक्सीकरण से CO2 ऊष्मा तथा यूरिया प्राप्त होता है। कार्बोज व वसा प्लस O2 ऑक्सीकरण की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, कार्बोज प्लस वसा प्लस O2 से क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा, प्रोटीन प्लस O2 क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण के द्वारा CO2 प्लस यूरिया प्लस ऊष्मा। ऊष्मा को जिस इकाई से मापा जाता है उसे ही क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा को मापने वाली इकाई क्या है, कैलोरी। आहार एवं पोषण विज्ञान में प्रयोग आने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी, जिसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से दर्शाया जाता है। किलो कैलोरी को किससे हम दर्शाते हैं, तो C से दर्शा देते हैं। यद्यपि आहार एवं पोषण वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से भोजन प्राप्त ऊर्जा को मापने के लिए किलो कैलोरी का प्रयोग करते आ रहे हैं, परंतु हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंस एवं अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस ने ऊर्जा नापने के लिए किलो कैलोरी के स्थान पर मेगा जूल का सुझाव दिया है। किलो कैलोरी 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है उस ताप की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, किलो कैलोरी कहते हैं। पोषण विज्ञान में प्रयुक्त की जाने वाली कैलोरी को किलो कैलोरी कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कैलोरी से क्या है, 1000 गुना ज़्यादा होता है। 1 किलो कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। पोषण विज्ञान में ध्यान दीजिएगा, 1 किलो कैलोरी पोषण विज्ञान में
1000 किलो कैलोरी के बराबर होता है किसमें, भौतिक विज्ञान में। कैलोरी नापने के यंत्र को कैलोरी मीटर कहा जाता है। जी हाँ, जिसे कैलोरी को मेजर किया जाता है वो उसके यंत्र को क्या कहते हैं, कैलोरी मीटर। मेगा जूल क्या है, तो मैट्रिक प्रणाली में ऊर्जा मापने की इकाई ही क्या है, जूल कहलाती है। जूल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि 1 न्यूटन बल से 1 किलोग्राम वस्तु को 1 मीटर की दूरी तक चलाने के लिए व्यय की गई ऊर्जा की मात्रा 1 जूल के बराबर होती है। तब मेगा जूल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 किलो जूल। ध्यान दीजिएगा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है, 4.186 किलो जूल। 1000 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.160 इंटू 10 को 3 की पावर कर दीजिए, के जूल होगा, अर्थात 4.186 मेगा जूल। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स। तो इसको फ्रेंड्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, क्योंकि तबीयत जैसे मैंने आपको बताया हुआ थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो ज़्यादा देर बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ आपकी छुट्टी ना हो, अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी छुट्टी ना होने पाए किसी तरीके से, जिससे आपकी क्लास का क्या हो, वेस्टेज ना हो और आपका रिवीजन होता रहे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। कहीं पे भी किसी वर्ड किसी सेंटेंस में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने जाना एनर्जी के बारे में, अर्थात ऊर्जा क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण, अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूल वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स। तो बताइए, अपना फीडबैक हमें दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगती है। और हाँ, साथ ही साथ जो आपकी जीके जैसी क्लास आपको रात में हम प्रोवाइड कराते हैं, 1.5 मिनट से और 2.5 मिनट मैक्सिमम इसकी क्लास होती है, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके बारे में भी प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, बताइए वो क्लास आपको कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है नहीं हो रही है। अन्यथा जो है इसकी क्लास को हम क्लोज़ कर देंगे अगर आप लोग नहीं चाहेंगे। बट हम तो यही सोचते हैं कि आपको थोड़ा 20 क्वेश्चन देती हूँ एटलीस्ट मैं, उससे जो है नॉलेज भी साथ साथ प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि आप देखिए उसमें से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल नॉलेज हर जगह से उसमें से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन करके। तो आप बताइए, उसके बारे में फीडबैक दीजिए। और जो सीरीज़ हमारी क्लास 6 से 12 की हुई है, हमारे जिन व्यूवर्स ने नहीं देखा, जो भी हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, तो वो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक की हमने होम साइंस की एक सीरीज़ की है। जो बेसिक से होम साइंस पढ़ रहे हैं वो सीरीज़ उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप उस सीरीज़ को देख करके अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।